Hello friends, welcome to my channel Impart Knowledge. If you are new to this channel, consider to like, share and subscribe. Also press the bell icon to receive notification whenever a new video is uploaded. Let's get started. In this video, today we will discuss 5 financial tips. इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने फाइनेंसेस को बहुत इजीली मैनेज कर पाएंगे. नॉट ओनली आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज कर पाएंगे, बट यू विल ऑल्सो बी एबल टू डू अ गुड फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर योर सेल्फ. सो ये 5 टिप्स हैं जिसे आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट्स डिस्कस द फर्स्ट वन. सो द फर्स्ट वन इज टू ट्रैक वेयर योर मनी गोज. आपको पता है कि आपका इनकम क्या है. सो वेदर दैट इज फ्रॉम सैलरी, बिजनेस, कोई रेंट आ रहा है प्रॉपर्टी का, और यू हैव डिफरेंट सोर्स ऑफ इनकम. सो जो भी आपका इनकम है, वॉट एवर एक्सपेंसिज यू आर गोइंग टू डू इज फ्रॉम योर इनकम. सो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका मनी एग्जैक्टली जा कहाँ रहा है. वेदर वो जो स्पेंड आपने किया है, वेदर दैट स्पेंड इज एन एसेंशियल और अ रिक्वायर्ड स्पेंड, या वो एक नेगेटिव कैश फ्लो है जहाँ पे आपने अननेसेसरली आपने मनी स्पेंड किया है. वंस यू स्टार्ट ट्रैकिंग कि आपका स्पेंड क्या है, आप अपने स्पेंडिंग को बेटर वे से कंट्रोल कर पाएंगे, जिससे आपका जो मनी है वो सेव भी होगा एंड ऑल्सो जो एक रिक्वायर्ड स्पेंड है आप वो स्पेंड करना स्टार्ट कर देंगे. सो दिस इज द फर्स्ट टिप. The second tip is to categorize your savings. Now, जब भी आप अपने savings को bucketing कर देंगे, आपके लिए बहुत आसान होगा जब भी आपको मनी की रिक्वायरमेंट होगी. सो फॉर एवरीबडी, हम जिस स्टेज पे है, लाइफ स्टेज पे, हर किसी की लाइफ स्टेज डिफरेंट है. सो फॉर एग्जाम्पल, किसी की प्रायोरिटी होगी कि मे बी स्टडी के लिए सेव करना है, और मे बी फॉर मैरिज, or let's say if somebody wants to buy a bike, a car, or somebody would want to do a retirement planning. So आपको bucketing करना बहुत ज़रूरी है. So यहाँ पे I have bucketed this into 3 categories. One is retirement saving, next है emergency fund. ये तो सबके bucket list में होना बहुत ज़रूरी है. And the third is your sinking fund. So जहाँ पे आपके जो भी क्रेडिट कार्ड के जो डेट्स है, आपने लोन, EMIs जो भी आपके पे कर रहे हैं, सो एक उसका आप कैटेगराइजेशन में आप सेविंग बकेट लिस्ट में रख सकते हैं. सो फॉर एवरीबडी दिस वुड ऑफ कोर्स डिफर. आप अपने वे से इसको जो है बकेटिंग कीजिए कि आपकी प्रायोरिटी क्या है. ऑल्सो रिक्वायर्ड, जैसे इमरजेंसी फंड है, ये सबके पास होना चाहिए है. एंड देन आप इसमें सेविंग स्टार्ट कीजिए. And also track your savings as well, right? Because जो भी आप सेव कर रहे हैं, this should be on a regular basis. ऐसा नहीं है आपने अभी किया and then 6 months तक आपने बिल्कुल इसको मॉनिटर नहीं किया, ट्रैक नहीं किया, चेक नहीं किया, या इन्वेस्ट नहीं किया. So this is the second tip. Moving on to the third tip is to pay off your debts. नाउ जो भी आपके लेट्स से क्रेडिट कार्ड में आपका बहुत ज़्यादा डेट इंक्रीज हुआ है, अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग है, आपका लोन्स है, या जो भी आपकी EMIs है, नाउ इन सब में आप अपने किस डेट में सबसे हाई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सबसे पहले तो आप वो चेक कीजिए. नाउ जिसमें आप हाई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ट्राई टू क्लियर ऑफ दैट डेट क्विकली. बिकॉज अगर आप वो वैसा कर देंगे, वन, आपका थोड़ा सा अमाउंट सेव होगा. वाई? बिकॉज आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे थे एंड हो सकता है वो बहुत टाइम से आप पे कर रहे हो एंड स्टिल देयर आर नंबर ऑफ ईयर्स लेफ्ट फॉर यू टू पे ऑफ दैट डेट. तो ट्राई टू क्लियर दैट डेट फर्स्ट सो दैट यू सेव योर अमाउंट देयर. एंड देन जो भी आपके बाकी जो भी आपके डेट्स है, जिसमें जो भी मिनिमम अमाउंट है, उसको भी आप पे करते रहिए, सो दैट यहाँ पे आपका डेट भी जल्दी क्लियर हो जाए, यू आर डेट फ्री एंड यू स्टार्ट सेविंग योर अमाउंट. दिस इज द कोर ऑब्जेक्टिव. एंड इस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आपको अपना डेट्स क्लियर करना बहुत ज़रूरी है. द फोर्थ वन
is to diversify your portfolio. Now in today's time आज आप देखोगे आपके पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अवेलेबल है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. सो चाहे आप फॉर इमरजेंसी या लिक्विड मनी आप चाहते हैं, आप फिक्स डिपॉजिट्स कर सकते हैं. फॉर बेटर रिटर्न्स यू कैन ऑल्सो टेक सम रिस्क. आप इक्विटीज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो बाय गोल्ड. सो आज के टाइम में आपके पास बहुत इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज अवेलेबल है. एंड एक ही जगह आप अपना मनी मत रखिए. आप अपना मनी थोड़ा थोड़ा मनी जो है आप हर पोर्टफोलियो में जो है अपना मनी इन्वेस्ट कर सकते हैं सो दैट आपको बेटर रिटर्न्स भी आता रहे. जब आपको मनी की रिक्वायरमेंट है आपके पास मनी अवेलेबल भी हो. ऑल्सो आपका जो गोल है उस टाइम पे जब आपको मनी चाहिए है तभी भी मनी आपके लिए अवेलेबल हो. उस वे से आप प्लान कर सकते हैं. बट नेवर पुट योर मनी इन वन बास्केट. हमेशा आप इसको डाइवर्सिफाई करके रखिए. एंड द लास्ट टिप इज टू मेक अ बजट. अगर आपके पास एक बजट नहीं है देन आप जो भी हमने ये टिप्स डिस्कस किए, हाउ विल यू एक्चुअली इम्प्लीमेंट ऑन दीज टिप्स. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप एक रियलिस्टिक बजट बनाएं. एवरी मंथ बिगनिंग ऑफ द मंथ में जो है आप अपना एक बजट बना सकते हैं कि ठीक है दिस इज ऑफकोर्स अ फिक्स्ड एक्सपेंस. ये आपका एक मिसलेनियस एक्सपेंस के लिए थोड़ा अमाउंट हो गया, कुछ डेट के लिए हो गया क्लियर करने के लिए. सो आप बजट जो है अपना बना सकते हैं सो दैट आप इन फाइनेंशियल टिप्स को फॉलो करके अपने फाइनेंसेस को बहुत बेटर वे से मैनेज कर सकते हैं. सो द पॉइंट इज अगर आप एक बार ये करना स्टार्ट करेंगे यू विल रियलाइज कि आफ्टर 2-3 मंथ्स ये आपके लिए एक हैबिट हो जाएगा. एंड ऑल्सो आई एम श्योर कि आप एक चेंज देखेंगे. अ चेंज द वे you are now able to manage your finances and you will also be able to save more. Why? Because आप अपना जो spends है, जो debts है या जो भी जिस वे से आप पहले मैनेज करते थे finances, now you have changed your way, you are tracking everything. So just a quick recap on the financial tips. Always track where your money is going, whether वो required cash flow है या वो negative cash flow है. आप अपना जो सेविंग का जो बकेट है उसको बकेटिंग कीजिए अपनी सेविंग लिस्ट को सो दैट आपको हेल्प होगा ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग या इन्वेस्टमेंट करने के लिए. क्लियर ऑफ योर डेट्स, जिसमें आप सबसे ज़्यादा हाई इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसे सबसे पहले आप क्लियर करना स्टार्ट करें. अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें. एक ही बास्केट में इन्वेस्टमेंट ना करके हर जगह आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेक अ बजट फॉर योर सेल्फ. सो आई होप आपके लिए इस वीडियो में कुछ टेक अवे होगा जो आप अपने लिए लेंगे एंड यू विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट so that you are in a better position to manage your finances. So if there is any further comment, any feedback, please leave it in the comment section, and thank you for watching.